हेलो बच्चों, मैं विनय कुमार आज आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद उसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो कि उसी पर बेस्ड होगा, है ना। और वो क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से होगा रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, है ना, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, है ना, और हमारे साथ पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। तो आज का हम लोग का सेकेंड एप्लीकेशन होगा ना, तो उसका हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन लिखेंगे, ड्यू टू एन इनफाइनाइट plane shift of charge, ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शिफ्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें आप लोग समझिए, यहां पे जो है सबसे पहले आप लोग समझिए कि प्लेन शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्लेन शिफ्ट जैसे ये हो गया, इस तरह का एक हमने एक शिफ्ट ले लिया, ठीक है। प्लेन शिफ्ट का मतलब हो गया ये जिसमें सिर्फ सिंगल लेयर हो, है ना, पीछे का सिर्फ सिंगल लेयर, है ना। शिफ्ट का मतलब ये होता है सिंगल लेयर वाला। इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं बता रहा था कि शीट, प्लेन शीट, है ना, प्लेन शीट का मतलब होता है सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, ठीक है। और ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये इसका साइज जो है ना काफी दूर तक है, ये काफी दूर तक ऊपर की तरफ है ऐसे, है ना, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ, नीचे भी काफी दूर तक ये है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। और इधर भी काफी दूर तक ऐसे, इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब ये हो गया। और कैसा है, तो चार्ज इस पर है, तो ये मान लीजिए पूरे पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से हमने मान लिया ये पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम नहीं, सभी जगह जो है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है। अब इस चार्ज शीट के कारण इसके किसी बगल वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आप मान लो कि यहां से एक पॉइंट ये, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट पी आप मान लो, या इसका डिस्टेंस आप कुछ मान लेते हैं, यहां से डिस्टेंस आप इसको आर मान लो, ठीक है। उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पे जो है हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको फाइंड करना है
तो सबसे पहले एक लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पर जो है वो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, हम लोग जो लेंगे वो होगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे। मैंने बताया था कि कब किस केस में कैसा गॉसियन सरफेस लेना है ना, ये सब आप लोग को प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस लेंगे जो किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको पहले ड्रॉ कर दिया जाए, है ना, यहां से ये इस तरह का, इसको हटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब चूंकि वो जो गॉसियन सरफेस है वो होना चाहिए सिमेट्री, है ना, तो सिमेट्री का मतलब चार्ज के अबाउट सिमेट्री, है ना, मतलब ऐसा ही पीछे भी ड्रॉ करना होगा। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसको नीचे से कर देते हैं हल्का, इसको यहां से कर दीजिए। ये हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है, इस तरह से। और उतना ही डिस्टेंस पे पीछे भी लेना है, सेम डिस्टेंस पे। ये हो गया उतना ही डिस्टेंस का गॉसियन सरफेस, ये भी है सिलिंड्रिकल शेप में ही, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए, है ना। देखिए ये हो गया इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, है ना, उसके कारण मुझे निकालना है इसके नजदीक वाले किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पता करना है। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, है ना, जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो आप यहां इसको पहले समझ लीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप लोग जान चुके हैं, है ना, गॉस लॉ वो फाई, है ना, ई इज इक्वल टू होता है क्यू नेट, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखा जाए तो फ्लक्स यहाँ पे बता रहा है, और ये फ्लक्स कितना है, तो जितना इसमें सरफेस होगा, है ना। और ये जो है एक सिलेंडर मैंने कंसीडर किया, है ना, ये सिलेंडर में जो है वो तीन तरह का सरफेस है ना। एक सरफेस तो आपका ये हो गया सर्कुलर, और एक सरफेस ये हो गया सर्कुलर, दो हो गया सर्कुलर सरफेस, और एक हो गया इसका कर्व सरफेस जो ये वाला है ना, जो ये कर्व सरफेस इसका हो गया। एक हो गया जैसे ऐसे, ये हो गया सर्कुलर सरफेस, और ये भी हो गया सर्कुलर सरफेस, और ये हो गया इसका कर्व सरफेस, ठीक है। इसमें तीन सरफेस है, तो तीन सरफेस है तो तीन तो फ्लक्स भी बनेगा, यानी कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीन तो फ्लक्स बनेगा, है ना। अब रह गई बात क्यू नेट का, है ना, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना नेट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, और वो उसके अंदर कितना चार्ज है ये कहना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या कहिए चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस, ठीक है। इस पर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, है ना।
ये देखिए सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एस सरफेस एरिया है ना, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया है ना। और किसी किसी बुक में आप देखोगे इसी को लोग कहता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब ये क्या बताता है, तो ये बताता है 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है। तो हमने मान लिया कितना चार्ज, सिग्मा चार्ज मान लिया 1 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज है तो 2 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा, है ना। इस तरह से आप लोग आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे यहाँ पर नेट चार्ज निकालने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है वो तो मुझे नहीं पता है ना। तो हम लोग यहां से कर लेंगे, अगर सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस है तो यहां से क्यू कितना हो जाएगा, क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू एस। ठीक है, सिग्मा इंटू एस, तो वो मेरा हो जाएगा नेट चार्ज। यानी यहां पे पुट कर देंगे सिग्मा इंटू एस, है ना, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना, वो टॉपिक नोट कर लिया आप लोग। चलिए इसको अब यहां से हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो नेट चार्ज मेरा निकल गया है ना, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। नेट चार्ज की जगह सिग्मा इंटू एस। अब देखिए φ1 φ2 और φ3 ये 3 तो फ्लक्स है ना, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक कर्व सरफेस के लिए। उसको देखना है कि उसका वैल्यू क्या क्या होगा। तो चलिए इसको मान लीजिए पहला फ्लक्स φ1, इसको मान लेते हैं दूसरा फ्लक्स φ2, और इस कर्व सरफेस का जो वैल्यू आएगा उसको मान लेते हैं φ3। 3 ठो इसका मान लेते हैं। ठीक है, अब देखना है कि पहला सरफेस का एरिया किधर से होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो एरिया होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि एरिया हो जाएगा इस साइड में ES। ठीक है, और ये चार्ज चूंकि हमने लिया है पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी होता है आउटवर्ड, है ना, बाहर की तरफ होता है। तो इसका फील्ड भी हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहां देख सकते हो दोनों पैरेलल हो गया, तो दोनों पैरेलल हो गया तो एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। सिमिलरली इस एरिया का भी देख सकते हैं, ये एरिया जो है इधर की तरफ आ जाएगा, है ना, इधर S इसका होगा और फील्ड भी इसका आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ फील्ड भी इसका बाहर की तरफ होगा। तो यहां भी एंगल कितना बन गया, ये भी एंगल हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका निकल गया। अब देखते हैं थर्ड का। तो थर्ड सरफेस जो है वो कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस का नॉर्मल जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इधर से ये नॉर्मल इसका हो गया। ठीक है, जैसे समझो ये इसका, जैसे कि ये हो गया आपका कर्व सरफेस, है ना, और इसका जो होगा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, है ना, वो ऐसा हो जाएगा ना, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हो गया, और फील्ड किधर है, तो फील्ड राइट की तरफ है। तो ये हो गया नॉर्मल ऊपर की तरफ और फील्ड मेरा है राइट में, ऐसा फील्ड है ये। तो यहाँ एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो बात समझ में आ गई, 2 के लिए हो गया 0 डिग्री और तीसरा के लिए हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो φ1 का वैल्यू हो जाएगा ES इंटू कॉस 0 डिग्री, पहला का। दूसरा का यहां पे आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये ES इंटू कॉस 0 डिग्री। दूसरा के लिए भी ES कॉस 0 डिग्री, और तीसरा के लिए ES और कॉस 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, तो सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये हो गया सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये cos 90 का तो 0 हो जाएगा, केवल ये बच जाएगा cos 0 का 1, cos 0 का 1, है ना।
तो ये हो गया ई एस, है ना, ई एस प्लस ई एस, और इसका 0 इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 ES, ठीक है। तो ये हो गया 2 ES बराबर सिग्मा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से आप एस को कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी जो आपका ई आ जाएगा यहाँ से, है ना, ई इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए, अब इनको मैं मिटा दूँ इन सबको। चलिए हाँ, एक बात और आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो ई का वैल्यू आया ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है चार्ज का, है ना, अपने आसपास के एरिया में, वो यहाँ पे आसपास के एरिया में जो फील्ड बनाएगा, है ना, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात समझिए, पूछेगा कि इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर, कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, इधर का इधर होगा, इधर का इधर होगा, ठीक है, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो ध्यान रखेंगे डायरेक्शन इसका हो जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव के लिए, और अगर नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है तो आप लोग को पता है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 8.85 और 10 का पावर -12, ठीक है। और सिग्मा क्या है, तो सिग्मा होता है ये Q बाई एस, यानी चार्ज बाई एरिया, ठीक है, और ये कहलाता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग जो है इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है मेरा, है ना, ए चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 पावर -4 कूलम, ठीक है, चार्ज ये दिया हुआ है, गिवन चार्ज यानी Q इक्वल टू 17.7 इंटू 10 का पावर -4 कूलम, ठीक है, ये चार्ज है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 200 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पर, ठीक है। एरिया कितना है, तो 200 मीटर स्क्वायर, यानी S इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे, तो थिन शीट पर, यानी कि वो शीट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। और आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शीट एट ए पॉइंट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, है ना, उस शीट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे ये समझ लीजिए ये आपका शीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस तरह से पूरे पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ठीक है, ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये हो गया डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, चार्ज वगैरह दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये समझना है कि एरिया कितना दिया हुआ है, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 200 मीटर स्क्वायर वाला एक प्लेन शीट जो है वो इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, लार्ज कैसे हो सकता है, यहाँ पर लिखा है लार्ज थिन शीट, ठीक है। तो थिन तो मैंने मान लिया,
सीट मैंने मान लिया, लेकिन लार्ज कैसे हो सकता है? ये 200 मीटर स्क्वायर का लार्ज थोड़ी ना होता है। लार्ज का मतलब काफ़ी बड़ा, जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस लार्ज थिन सीट कहने का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, लार्ज मतलब एकदम बड़ा लार्ज नहीं होता, उसका नहीं है ना। यहाँ पे लार्ज कहने का मतलब होता है ना कि ये जो डिस्टेंस दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में ये सीट काफी बड़ा है। लार्ज कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस काफी कम और ये उसके रिस्पेक्ट में काफी बड़ा। जैसे कि ये एक हाथी और एक चूहा, या एक चींटी ले लो, एक चींटी, तो एक चींटी के लिए हाथी तो काफी लार्ज कहेंगे उसको हम, है ना। तो वैसा है, तो ये कहाँ चींटी हो गया और ये कहाँ हाथी हो गया। ठीक है, तो ये लार्ज का मतलब हो गया, है ना। ये काफी छोटा और ये उसके रिस्पेक्ट में काफी बड़ा। ठीक है, तो वो तो आप लोग को अब क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, है ना। चार्ज दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए आप लोग ट्राई किए। चलिए देखिए, यहाँ पे Q और S दिया हुआ है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, उसका निकाल देंगे सिग्मा का वैल्यू, है ना। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/S। ठीक है, यानी कि 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई S के जगह पे 200। ठीक है, पॉइंट को कट कर दीजिए, यहाँ पे 100, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 177, तो 177 अब बाई 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 को सुनना है, तो 3 को सुना ऊपर कर देते हैं, तो 4 3 7, है ना। ये हो गया 10⁻⁷। ठीक है, ये सिग्मा का वैल्यू आ गया। आप लोग अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। मैं उसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मिटा दूँ। चलिए देखिए, सिग्मा का आ गया इतना वैल्यू। अब मुझे निकाल देना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, 177/2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो 8.85 और 10⁻⁻12। ठीक है, यहां से ये अप्रोक्स में ये कट जाएगा आपका 20 बार में, है ना। 20 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, और ये कट जाएगा 5 बार में, है ना। यानी आंसर आपका आ गया 5 इंटू 10⁻⁻7 और माइनस ये 12 ऊपर जाएगा तो प्लस में 12, यानी कि 5 इंटू 10 का पावर कितना आ गया 5। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इसे मिटा दूं। चलिए, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एनसीईआरटी बुक से, है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर है 1.24। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर इसका है 1.24। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन में जो है 2 ठो इस तरह से 2 ठो प्लेन शीट दिया हुआ है, लार्ज प्लेन शीट, वैसा ही लार्ज प्लेन शीट है। मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया 2D में, है ना। ऐसे रखा हुआ ये इस तरह से, ऐसे ऐसे, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे रखा हुआ, आमने सामने रखा हुआ, आमने सामने, है ना। इस पे कहता है कि एक पे दिया हुआ है प्लस सिग्मा और दूसरे पे दिया हुआ है माइनस सिग्मा, है ना। यानी कि एक प्लेट पर है पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू ये आपका दिया हुआ है, ये आपका है ये 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां पे जो है कहता है कि इन दोनों प्लेट के बीच में
यहाँ पे और इस प्लेट के पहले यानी यहाँ पे और इस प्लेट के बाद यानी यहाँ पे 3 जगह उसने पॉइंट लिया है ना, और तीनों जगह पे पूछ रहा है फील्ड कितना होगा। इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये तीनों आपसे पूछ रहा है। दिया हुआ है 2 तो प्लेन शीट। ठीक है, अब वहां निकालना है इसका थोड़ा सा फिगर सीधा कर देते हैं। ये सीधा, ये हो गया प्लेन शीट। ठीक है, सेम है, आइडेंटिकल प्लेन शीट है। ठीक है, और 3 तो पॉइंट पे निकालना है फील्ड। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ के फील्ड को मान लेते हैं E1। ठीक है, यहाँ का निकालना है। यहाँ के फील्ड को मान लेते हैं E2 जो कि निकालना है, और यहाँ के फील्ड को मान लेते हैं E3, ये भी हमसे पूछ रहा है E3। ठीक है, और इस प्लेट का नेमिंग कर देते हैं, इसको A और इसको B कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज करके और उसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, देखिए अगर बन जाए तो काफी। चलिए ट्राई कर लिए आप लोग, ट्राई किए, देखिए यहाँ पे समझिए। सबसे पहली बात कि ये जो सीट दिया हुआ है ये लार्ज हम लोग मानते हैं। ठीक है, और लार्ज सीट में क्या होता है कि उसका जो फील्ड है वो डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करता है। फील्ड का वैल्यू क्या होता है, E = σ/2ε0। ये फील्ड पर डिपेंड नहीं कर, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो इस सीट से यहाँ का फील्ड, यहाँ का फील्ड, यहाँ का फील्ड हम लोग सब बराबर ही मानेंगे, है ना। यहाँ का सबका बराबर ही मानेंगे क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। पहले हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ का वैल्यू। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे जो फील्ड होगा इधर से अवे फ्रॉम होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, यानी इसका जो फील्ड होगा ये इधर से दूर की तरफ होगा, यानी कि इधर की तरफ होगा। ये हो गया फील्ड ड्यू टू प्लेट ए। ठीक है, प्लेट ए, और इस पर नेगेटिव है तो इसका जो फील्ड होगा इधर की तरफ होगा, ये खींचेगा ना, अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स। ठीक है, तो ये इसका फील्ड हो गया टुवर्ड्स, इधर से किधर। ठीक है, टुवर्ड द प्लेट। ये फील्ड ड्यू टू प्लेट बी, ये प्लेट बी का फील्ड हो गया, है ना। अब देखिए एक पॉइंट पे 2 फील्ड है, 2 फील्ड, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नेट फील्ड। नेट फील्ड के लिए क्या करोगे, एक को प्लस मानोगे और एक को नेगेटिव मानोगे और उसको ऐड करोगे, है ना। तो यहाँ पे नेट फील्ड जो होगा ये EA प्लस EB हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव में होगा और ये नेगेटिव में, या किसी को भी नेगेटिव मानोगे ना, है ना। तो EA इसका वैल्यू हो जाएगा σ/, कितना होता है 2ε0। ठीक है, और इसका वैल्यू वही रखेंगे क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो सबकी फॉर्मूला वही होगा। इसको मानते हैं नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में σ/2ε0, है ना। आप चाहो तो इसको नेगेटिव मान सकते हो और हमने इसको नेगेटिव मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया फील्ड, है ना। तो E1 हो गया 0, पहला फील्ड हो गया 0, ये आंसर। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए E3 के लिए, है ना। E3 का भी आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें देखिए E3 का यहाँ पे पहले निकाल लेंगे B के फील्ड, है ना, B के कारण। तो B के कारण जो फील्ड होगा वो हो जाएगा, चूंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव का क्या होता है टुवर्ड्स द प्लेट, टुवर्ड्स द प्लेट, है ना। तो यहां से इसका फील्ड आ जाएगा टुवर्ड्स द प्लेट, यानी कि ये हो गया फील्ड ड्यू टू प्लेट B। और ये पॉजिटिव प्लेट है, वो अवे करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा फील्ड ड्यू टू A। यहाँ भी अपोजिट हो गया, अपोजिट सिमिलरली ऐसा ही, है ना। तो यहाँ भी अपोजिट हो गया तो उसका फील्ड कितना हो जाएगा, तो ये E3 बराबर हो जाएगा EA प्लस EB। यहाँ भी एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव मान लो, तो σ/2ε0 और प्लस माइनस σ/2ε0, ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर, यानी कि 2 जगह फील्ड 0 होता है ना। यानी कि दोनों प्लेट के बीच में, है ना। अब देखना है क्या होगा,
तो इधर भी जीरो हो गया, इधर भी जीरो हो गया। अब बीच का देखते हैं, ठीक है, यानी E2। तो देखो पहले समझो, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये अवे फ्रॉम हो जाएगा, अवे फ्रॉम द प्लेट, ये हो गया फील्ड ड्यू टू ए। और ये बी क्या करेगा, ये नेगेटिव है ना, ये खींचेगा इधर, है ना, टुवर्ड्स द प्लेट, तो टुवर्ड्स द प्लेट ये हो जाएगा बी की तरफ। यहां आप देख सकते हो दोनों डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया, तो दोनों को प्लस में ऐड कर देंगे, है ना, यानी कि E2 जो होगा ये EA प्लस EB, दोनों का सेम डायरेक्शन है ना, तो प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये वैल्यू इसका आ गया E2 का। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो सिग्मा का वैल्यू कितना दिया तो 17 इंटू 10 का पावर माइनस 22 बाई सिग्मा, ये इसका वैल्यू होता है 8.87 और 10 का पावर माइनस 12, तो ये कट जाएगा आपका अप्रोक्स में, है ना, कट जाएगा लगभग 2 बार में, यानी कि 2 से कम ही आएगा, तो 1.9 इसको ले लीजिए, है ना, और ये हो जाएगा कितना 10 टू द पावर माइनस 22 आइए प्लस 12, तो ये 1.9 इंटू 10 का पावर माइनस कितना आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, तो ये इसका आंसर। अब आप लोग यहाँ पे कहोगे कि इस केस में EB को माने थे नेगेटिव में, है ना, और यहाँ EB को मान लिए हैं पॉजिटिव में, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, ये आप इसको भी नेगेटिव मान सकते हो, इसको भी नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है, किसी को नेगेटिव मानना है ना तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आप लोग नोट कर लिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें आप लोग जो है आज तक आप लोगों ने ये गॉस लॉ का ये फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन दोनों पढ़ लिया, ठीक ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग गॉस लॉ का ये अगला लेक्चर पढ़ेंगे, जो कि होगा थर्ड लेक्चर, है ना, थर्ड एप्लीकेशन, लेक्चर नहीं सॉरी, थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस लॉ का ही, ठीक ना। इसमें आप लोग को ये लास्ट एप्लीकेशन होगा, ठीक ना। उसके बाद कुछ टॉपिक और बचेंगे, है ना, फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो आज यही तरह देते हैं, है ना, और नेक्स्ट मतलब मिलते हैं लेक्चर में, ठीक है।